Unit 7 Natural Resources, Chapter 14 Keeping our Earth Green and Clean. Trees are very useful to us. However, we are cutting down trees for our needs. As a result, our Earth is slowly moving away from being a beautiful, clean, and green planet. Hence, we must strive to let our Earth remain beautiful, clean, and green. In this chapter, we will learn about the importance of trees and how we can keep our earth beautiful, clean and green. हम सबको पता है कि पेड़ पौधे इस दुनिया के लिए कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, हमारे लिए कितने यूज़फुल होते हैं पेड़ पौधे। लेकिन हम खुद ही धीरे धीरे पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं अपनी ज़रूरत के लिए। उसके कारण क्या हो रहा है, हमारा अर्थ जो है, जो कि इतना खूबसूरत था, इतना साफ था, इतना हरा भरा था, वो धीरे धीरे वो ख़त्म होते जा रहा है। अब हमारा अर्थ उतना ब्यूटीफुल, क्लीन और ग्रीन नहीं है। इसीलिए हमें ट्राई करना चाहिए कि हम हमारे अर्थ को जितना सुंदर पहले था वैसे ही रखें और साफ और हरा भरा रखें। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि ट्रीज़ यानी कि पेड़ पौधों का क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में और उसे हमें ग्रीन और क्लीन रखने के लिए क्या करना चाहिए। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़। Trees give fruits and vegetables to eat. Trees give oxygen to all living things to breathe. Trees clean the air by taking in carbon dioxide. Trees help to reduce soil erosion by holding the soil. Trees help in causing rain as they release water vapor in the atmosphere. नाउ वी विल स्टडी द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज़ की ट्रीज़ हमारे लाइफ में क्यों इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ट्रीज़ हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स देते हैं खाना के लिए। ट्रीज़ हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं सांस लेने के लिए। ट्रीज़ जो है वो एयर को भी क्लीन करते हैं क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले लेते हैं। एज वी ऑल हैव स्टडीड इन द चैप्टर ग्रीन प्लांट्स, हाउ प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ट्रीज़ ऑल्सो हेल्प रिड्यूस सॉइल एरोजन। ट्रीज़ सॉइल एरोजन को भी रोकने में हेल्प करते हैं क्योंकि ट्रीज़ जो होते हैं वो सॉइल को होल्ड करके रखते हैं यानी कि पकड़ के रखते हैं, इसलिए सॉइल जो है वो पानी से बह नहीं पाता है, तो सॉइल एरोजन को रोकते हैं ट्रीज़। और ट्रीज़ रेन कॉज करने में भी हेल्प करते हैं यानी कि बारिश होने में भी मदद करते हैं क्योंकि ट्रीज़ वाटर वेपर रिलीज़ करते हैं। Deforestation. Cutting down of trees on a large scale is called deforestation. Causes of deforestation. Trees are being cut for the following reasons. Furniture, paper, medicines, etc. are obtained from trees. Human population is increasing day by day, so more area is required for shelter. We already know what is deforestation as we studied in chapter 6 soil. What is deforestation? Deforestation यानी कि बहुत ही बड़ी मात्रा में बहुत सारे पेड़ों को काट देने को हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। और डिफॉरेस्टेशन का कारण क्या है? डिफॉरेस्टेशन का कारण ये है क्योंकि ह्यूमंस को फर्नीचर बनाना रहता है, पेपर चाहिए, मेडिसिन्स, ये सारी चीज़ें ट्रीज़ प्रोवाइड करती हैं, इसीलिए हम ट्रीज़ को काटते हैं। और दिन ब दिन जो है हमारा पॉपुलेशन वर्ल्ड का इंक्रीज़ होते जा रहा है, इतने लोग बढ़ रहे हैं, इसीलिए शेल्टर के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, इसीलिए एरिया के लिए भी हम ट्रीज़ को काटते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। Effects of deforestation are as follows. There may be less or no rain, decrease in air quality and increase in atmospheric temperature. Homes of many animals are destroyed. डिफॉरेस्टेशन के साइड इफ़ेक्ट्स ये हो सकते हैं कि या तो बिल्कुल भी बारिश ना हो या तो फिर बहुत ही कम बारिश हो, और जो हमारे अर्थ की एयर की क्वालिटी है वो धीरे धीरे ख़राब होती जाएगी, और जो हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है यानी कि जो टेम्परेचर है यानी कि गर्मी ठंडी, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी डिफॉरेस्टेशन के कारण। और बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं, ट्रीज़ उनका घर होता है, तो बहुत सारे एनिमल्स का भी घर हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं अगर हम पेड़ों को काट रहे हैं तो। हाउ टू सेव ट्रीज़। वी कैन सेव ट्रीज़ बाय प्लांटिंग मोर नंबर ऑफ ट्रीज़ दैन वी कट, reducing the use of products obtained from trees, for example paper, using biogas instead of wood as fuel in rural areas,
creating awareness among people about the importance of trees. तो हम किस किस तरह से ट्रीज़ को बचा सकते हैं? हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को प्लांट करना चाहिए। जितना हम काट रहे हैं उससे कई ज़्यादा नंबर में हमें ट्रीज़ को प्लांट करना चाहिए। और हमें जो ट्रीज़ से बने हुए प्रोडक्ट्स हैं उनका यूज़ कम करना चाहिए। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो गया पेपर। और हमें वुड के जगह यानी कि जहाँ पे हम लकड़ी यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए, वहाँ पे हमें बायोगैस का यूज़ करना चाहिए। व्हाट इज़ बायोगैस? जो गोबर से यानी कि काऊ के डंक से जो गोबर गैस बनता है उसको यूज़ करना चाहिए हमें वुड के जगह पे। और हमें लोगों के बीच में ये अवेयरनेस फैलाना चाहिए कि ट्रीज़ कितने इम्पॉर्टेंट है हमारे अर्थ के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए। तो हमें पता होना चाहिए कि ट्रीज़ के इम्पोर्टेंस क्या है, बाकी लोगों को पता होना चाहिए ताकि वो ट्रीज़ को ना काटें और फिर इस बात को समझे कि ट्रीज़ को ना काटने से हमें कितना फ़ायदा हो सकता है। Afforestation. Planting trees on a large scale is called afforestation. Trees are valuable to us. We all should plant trees and take care of them. Some other steps taken by us to save the trees are as follows. Van Mahotsav. It is a festival of trees. It is celebrated in July for 1 week. People plant lakhs of trees all over the country and take pledge to protect the nature and take care of it. World Environment Day. It is celebrated all over the world on June 5th. People discuss the environmental problems on this day and talk about the ways to save the environment. What is afforestation? अफॉरेस्टेशन यानी कि बहुत ही लार्ज अमाउंट में जब हम ट्रीज़ को प्लांट करते हैं, बहुत ही बड़ी मात्रा में जब हम पेड़ लगाते हैं उसे हम अफॉरेस्टेशन कहते हैं। हमको पता है कि ट्रीज़ हमारे लाइफ के लिए कितने इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हमें ट्रीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए। कुछ स्टेप्स जो हम लेते हैं ट्रीज़ को बचाने के लिए, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे कि वन महोत्सव हम सेलिब्रेट करते हैं। ये एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें हम ट्रीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। ये जुलाई के मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है पूरे 1 हफ्ते के लिए। इसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं और बहुत सारी लाखों में ट्रीज़ को प्लांट करते हैं यानी कि पेड़ को बोते हैं पूरे कंट्री में। और फिर ये प्लेज लेते हैं, ये वादा करते हैं कि हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे, हमारी नेचर को प्रोटेक्ट करेंगे, हम पेड़ लगाएंगे और उसका ध्यान भी रखेंगे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को हम पूरे विश्व में 5 जून को मनाते हैं। इस दिन क्या करते हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं और जो एनवायरनमेंट में जो भी प्रकृति में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं प्रकृति में, उसके बारे में बात करते हैं और उस प्रॉब्लम्स को हम कैसे दूर कर सकते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को कैसे बचा सकते हैं, इसके बारे में लोग डिस्कस करते हैं। What is pollution? The addition of harmful substances in air, water, and soil that can cause harm or discomfort to human beings and other organisms is called pollution. Pollution किसे कहते हैं? जब कुछ हार्मफुल यानी कि खतरनाक चीज़ें हवा में, पानी में या फिर मिट्टी में मिल जाती हैं जो कि ह्यूमन बींग्स को यानी कि इंसानों को या फिर बाकी ऑर्गेनिजम्स को, बाकी जानवरों को या तो हार्म पहुंचा सकती है या तो फिर डिस्कम्फर्ट, या फिर वो अच्छे से नहीं रह सकते, जिसके कारण उस चीज़ को हम पॉल्यूशन कहते हैं। द हार्मफुल सब्सटेंसेस दैट कैन कॉज पोल्यूशन आर कॉल्ड pollutants. There are 3 main types of pollution: water pollution, air pollution and soil pollution. जिन हार्मफुल चीज़ों के कारण पोल्यूशन होता है उन्हें हम पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। मेनली 3 टाइप के पोल्यूशन होते हैं: वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन। पोल्यूशन का सिंपल मीनिंग है गंदगी, किसी भी चीज़ में गंदगी। जैसे कि पानी में गंदगी होता है उसे हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं, हवा में गंदगी होता है उसे हम एयर पोल्यूशन कहते हैं, और जब ज़मीन पे गंदगी होती है उसे हम सॉइल पोल्यूशन कहते हैं। Water pollution. The addition of harmful substances into water bodies like lakes, rivers and oceans is called water pollution.
जब पानी में कुछ हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं, जैसे कि लेक्स वगैरह में, रिवर में, नदी में या फिर समुंदर में कोई हानिकारक पदार्थ आ जाता है पानी में, उसे हम वाटर पोल्यूशन यानी कि पानी का प्रदूषण कहते हैं। वाटर इज पोल्यूटेड बाय वॉशिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स इन रिवर्स, लेक्स एक्सेट्रा। यानी कि जब पानी में हम कपड़ा धोते हैं, बर्तन धोते हैं, उससे हमारी नदियाँ, तालाब वगैरह सब गंदे हो जाते हैं। द एडिशन ऑफ सोप्स, डिटर्जेंट्स एंड अदर केमिकल्स कैरीड बाय ड्रेन इनटू रिवर्स, लेक्स और सीज। जब साबुन वगैरह, डिटर्जेंट पाउडर और बाकी केमिकल्स जो कि हमारे घर से ड्रेन के थ्रू पानी में मिलते हैं, जैसे कि नदी में, तालाब में और फिर समुंदर में, उससे भी पानी गंदा होता है। Fertilizers and chemicals from agricultural fields carried by रेन वाटर इनटू वाटर बॉडीज। यानी कि जब फर्टिलाइजर्स वगैरह और बाकी केमिकल्स खेत वगैरह से रेन वाटर के थ्रू, जब बारिश होता है उससे फर्टिलाइजर्स वगैरह, केमिकल्स वगैरह जब पानी में जाके मिल जाते हैं, उससे भी पानी गंदा हो जाता है। द गार्बेज थ्रोन बाई पीपल इनटू वाटर बॉडीज़। जब लोग अपना कचरा को पानी में फेंक देते हैं, उससे भी जो वाटर बॉडीज़ है, जैसे कि रिवर्स यानी कि नदी, तालाब और समुंदर वगैरह गंदे हो जाते हैं। बेथिंग ऑफ एनिमल्स इन रिवर्स, पॉन्ड्स एक्सेट्रा। यानी कि जानवरों को जब पानी में नहलाते हैं, आपने देखा होगा गाय भैंसों को पानी में नहलाते हैं लोग जो होते हैं, उनके डोमेस्टिक एनिमल्स को जब पानी में नहलाते हैं नदी में, तालाब में, उससे भी पानी पोल्यूट होता है, यानी कि प्रदूषण फैलता है पानी का। इट कॉजेज डैमेज टू एक्वेटिक लाइफ। Polluted water may contain many harmful microorganisms. Drinking polluted water may cause diseases like dysentery, diarrhea, and typhoid. पानी के प्रदूषण से जो पानी के एनिमल्स होते हैं, यानी कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जैसे कि फ़िश हो गए और जो भी पानी के एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो भी एनिमल्स पानी में रहते हैं, उनके लाइफ को बहुत ही ज़्यादा डैमेज पहुंचता है। पोल्यूटेड पानी में बहुत सारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं जो कि पोल्यूटेड पानी रहता है उसमें। अगर हम पोल्यूटेड पानी पीते हैं, उससे हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, जैसे कि डिसेंट्री, डायरिया, टाइफाइड वगैरह। वेज टू कीप द वाटर बॉडीज क्लीन। We must not wash clothes or bathe animals in water bodies. We must not throw garbage into water bodies. Wastewater from factories and sewage from homes must be treated before letting it flow into the water bodies to make it less harmful. हम पानी को, नदी, तालाब के, समुंदर के पानी को साफ़ कैसे रख सकते हैं? हमें नदी, तालाब और समुंदर में अपने कपड़े नहीं धोने चाहिए, अपने जानवरों को भी वहाँ पे नहीं नहलाना चाहिए, उससे हम अपने पानी को साफ़ रख सकते हैं। और जो हमारा गार्बेज है, उसे हमें पानी में नहीं फेंकना चाहिए। जो वेस्ट वाटर निकलता है फैक्ट्री वगैरह से, यानी कि नाले वगैरह से, जो कि घर से निकलता है, उसे हमें पहले ट्रीटमेंट करना चाहिए। उसके बाद वो वेस्ट मटेरियल्स को और सीवेज का जो पानी है, उसे हमें वाटर बॉडीज़ में छोड़ना चाहिए, ताकि वो थोड़े से कम हार्मफुल रहे हमारे वाटर बॉडीज़ के लिए। एयर पोल्यूशन। द एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इनटू एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। जब हवा में कुछ हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तब हवा पोल्यूट हो जाता है, यानी कि प्रदूषित हो जाता है। उसी को हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। एयर इज पोल्यूटेड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक पेट्रोल एंड डीजल इन व्हीकल्स एंड कोल इन फैक्ट्रीज, बर्निंग ऑफ गार्बेज। Breathing in polluted air can affect our respiratory system and can cause diseases like bronchitis and asthma. एयर क्या क्या चीज़ से पोल्यूट होता है? जैसे कि हम पेट्रोल, डीजल वगैरह को गाड़ियों में यूज़ करते हैं, उसके कारण फ्यूज़ जलते हैं, उससे हमारा एयर पोल्यूट होता है। और जब फैक्ट्रीज़ में कोल वगैरह यूज़ होता है, उससे भी एयर पोल्यूट होता है। जब हम अपने कचरे को जला देते हैं, उससे भी हमारा एयर पोल्यूशन होता है। और इसी एयर, पोल्यूटेड एयर को जब हम सांस में लेते, ब्रीथ करते हैं, तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल पहुंचता है, हार्मफुल होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। और वहाँ से कुछ ऐसे डिसीजेस भी हो सकते हैं, जैसे कि ब्रोंकाइटिस और एस्थमा। वेज टू कीप द एयर क्लीन। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज।
We must get our vehicles fitted with CNG kits and their regular pollution check must be done. Tall chimneys with filters must be fitted in factories to release smoke. हवा को साफ रखने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स और ट्रीज़ लगाने चाहिए। हमें अपने गाड़ियों में सीएनजी किट्स फिट करवाने चाहिए। रेगुलर फ्यूल्स के जगह पेट्रोल डीजल की जगह हमें सीएनजी यूज़ करना चाहिए और हमें अपनी गाड़ी का रेगुलर पॉल्यूशन चेक करवाना चाहिए। और जो फैक्ट्रीज़ है वहाँ पे लंबी लंबी चिमनीज़ लगानी चाहिए, वो भी फिल्टर के साथ, ताकि जो स्मोक है वो ज़्यादा ऊपर रिलीज़ हो। Smog. You might have seen a dense cloudy fog like covering during winters. It is smog. Smog is a mixture of smoke and fog. It is a type of air pollutant. It may cause itching in eyes and breathing problems. स्मॉग क्या होता है? विंटर सीजन में आपने देखा होगा एकदम बादल बादल टाइप का जब दिखता है, उसी को हम स्मॉग कहते हैं। स्मॉग जो होता है वो स्मोक और फॉग का मिक्सचर होता है, वो भी एक टाइप का एयर पॉल्यूटेंट है। स्मॉग के कारण आँखों में जलन वगैरह हो सकती है, इचिंग वगैरह हो सकती है और ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ये भी एक टाइप का एयर पॉल्यूटेंट ही है। सॉइल पोल्यूशन, मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेज विथ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल पोल्यूशन। जब मिट्टी में कुछ हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं उससे सॉइल पोल्यूशन कहते हैं, यानी कि सॉइल का प्रदूषण। Soil is polluted by agricultural wastes, including chemicals that are used to destroy weeds and pests, domestic and industrial wastes. Soil pollution makes the soil infertile and affects the growth of plants. It is harmful to all living things. सॉइल पोल्यूशन किस किस चीज़ से होता है? जो एग्रीकल्चरल वेस्ट होते हैं, एग्रीकल्चर में जो केमिकल्स वगैरह यूज़ करते हैं हम, जो कीड़े मकोड़ों को दूर रखने के लिए, वीड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उससे सॉइल पोल्यूशन होता है। और जो डोमेस्टिक घर के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं और फिर इंडस्ट्रीज़ के जो वेस्ट होते हैं उससे भी सॉइल पोल्यूशन होता है। सॉइल पोल्यूशन के कारण जो सॉइल होता है वो इनफर्टाइल हो जाता है। इनफर्टाइल यानी कि उस सॉइल में कोई दूसरे प्लांट्स वगैरह अच्छे से नहीं उग पाते हैं और फिर सॉइल पोल्यूशन के कारण वहाँ पे प्लांट्स, उगने वाले प्लांट्स को भी, के ग्रोथ को भी बहुत इफ़ेक्ट करता है। सॉइल पोल्यूशन इसलिए सारे लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। Ways to keep the soil clean. We should throw domestic wastes in dustbin. Sweepers should collect the garbage and dump it in closed garbage bins. Decomposable waste must be dumped in pits to change it into manure. मिट्टी को कैसे साफ रख सकते हैं? जो घर के कचरे हैं उन्हें हमें डस्टबिन में डालना चाहिए। जो स्वीपर्स होते हैं उनको जो गार्बेज है वो एक बड़े से क्लोज्ड गार्बेज बिन में डालना चाहिए, वहाँ पे छोड़ना चाहिए, यानी कि डंप करना चाहिए। और जो डिकम्पोजेबल वेस्ट है, यानी कि जो वेस्ट सड़ के मैन्योर में कन्वर्ट हो सकते हैं, उन सारे जो वेस्ट को हमें मैन्योर में कन्वर्ट करना चाहिए। एक गड्ढा खोद के वहाँ पे डाल के उसको कंपोस्ट बनाना चाहिए, ताकि उसको हम फ्यूचर में भी यूज़ कर सकें प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। Noise pollution. The unwanted and loud sound is called noise. Too much of noise causes noise pollution. It may cause headache and irritation. Hearing loud sounds for a long time may even make us deaf. ज़्यादा हल्ला होना, ज़्यादा आवाज़ आना, उसी को हम नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन के कारण सिर में दर्द हो सकता है, इरिटेशन वगैरह भी हो सकता है और एकदम ज़्यादा लाउड नॉइज़ या लाउड साउंड सुनने से कभी कभी इंसान बहरा भी हो सकता है। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. Biodegradable waste are those waste which can be decomposed by the decomposers. What are decomposers? Decomposers are those microorganisms which help the environment to decompose the biodegradable waste. The name itself suggests biodegradable, यानी कि बायो यानी क्या होता है? लिविंग, और डिग्रेडेबल यानी कि ख़त्म हो जाना या ख़राब हो जाना या डिकम्पोज हो जाना। तो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वो ऐसा वेस्ट होता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि फंजाई, बैक्टीरिया जो होता है, ये सारे डिकम्पोजर्स होते हैं, वो एनवायरनमेंट को हेल्प करते हैं ये सारे वेस्ट को डिग्रेड करने में, यानी कि सड़ाने में, और सड़ने के बाद वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंडर में पेपर, लीव्स, फ्रूट और वेजिटेबल्स के जो छिलके होते हैं और कोई भी चीज़ जो वुड का यानी कि लकड़ी का बना है, ये सारी चीज़ें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आती है। बायोडिग्रेडेबल इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स होते हैं ये सारी चीज़ें बैक्टीरिया और फंजाई के द्वारा डिकम्पोज किए जा सकते हैं
और हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को मैन्योर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको हम बाद में क्रॉप वगैरह को उगाने में यूज़ कर सकते हैं, कंपोस्ट बना सकते हैं। Non-biodegradable waste are those waste which do not decompose or rot even after a long period of time. Non-biodegradable waste ऐसे waste होते हैं जो कि हमारे डिकम्पोजर्स द्वारा डिग्रेड नहीं किए जा सकते, यानी कि जो बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं वो लोग इस वेस्ट को डिकम्पोज यानी कि सड़ा नहीं पाते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में क्या क्या वेस्ट आता है, जैसे कि ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, रबर, ये सारी चीज़ें नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आती है। ये सारी चीज़ें लंबे समय तक डिग्रेड नहीं होते हैं सॉइल में, और सॉइल में वैसे के वैसे पड़े रहते हैं। डिग्रेड होने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डिकम्पोज होने में। इसीलिए ही कहा जाता है कि ये सारी प्लास्टिक जो है हमें बहुत कम यूज़ करनी चाहिए, या फिर नहीं के बराबर या नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। क्योंकि जो डिकम्पोजर्स हैं हमारे, जो कि है बैक्टीरिया और फंजाई, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोजर्स का काम करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को हेल्प करते हैं। ये सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डिकम्पोज नहीं कर सकते, इसीलिए ये जो वेस्ट है हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कुछ कंट्रोल कर सकते हैं 3 Rs का एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको अडॉप्ट करके। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द 3 Rs। The 3 Rs. The 3 Rs that we must adopt to reduce pollution are reduce, reuse and recycle. हम पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए या फिर कम करने के लिए 3 Rs को अडॉप्ट कर सकते हैं, जिसका मतलब है रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल। रिड्यूस यानी कि कोई भी चीज़ को अगर ज़रूरत नहीं है तो हमें उसे कम यूज़ करना चाहिए, और रीयूज़ यानी अगर कोई चीज़ ऐसा है जिसको हम फेंकने जा रहे हैं लेकिन वो दोबारा यूज़ हो सकता है तो उसे हमें रीयूज़ करना चाहिए। और रिसाइकल का मतलब कोई वेस्ट है हमारे पास लेकिन उस वेस्ट को हम एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करके कुछ और चीज़ बना ले, तो इस चीज़ को हम रिसाइकल बोलते हैं। Reduce. Reduce means the reduction in waste production by cutting down those practices that produce waste. Here are some ways to reduce waste. रिड्यूस का ये मतलब होता है कि जो हम वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको या तो फिर हम कट डाउन कर दें यानी कि कम कर दें, या फिर जो चीज़ों से हम वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उस चीज़ को हम कंट्रोल में करें या फिर कम करें या बंद ही कर दें। इस चीज़ को हम रिड्यूस कहते हैं। ये कुछ वेज है जिससे हम कोई भी वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। We must buy only those things that we need. Avoid buying things with lot of packaging materials. Avoid buying throwaway products like plastic cups, glasses and tins. Use a steel plate instead of a paper plate. हमें सिर्फ वही चीज़ें खरीदनी चाहिए जिसकी हमें ज़रूरत है, और हमें ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं खरीदने चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा पैकेजिंग है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्लास्टिक वगैरह बिना मतलब का पैकेजिंग यूज़ हुआ है 2-3 लेयर्स। और हमें ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं खरीदने चाहिए जो कि यूज़ एंड थ्रो के प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे एक बार यूज़ किया और थ्रो कर दिया, जैसे कि प्लास्टिक कप्स, ग्लास, टिन्स वगैरह। ये सारी चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए बाय करने से, और हमें पेपर प्लेट की जगह पे स्टील का प्लेट यूज़ करना चाहिए। इस तरह से हम वेस्ट प्रोडक्शन में थोड़ा रिडक्शन ला सकते हैं, यानी कि वेस्ट प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं। रीयूज़ मीन्स यूजिंग दोज थिंग्स अगेन that otherwise would have been thrown away as waste. Here are some ways of reusing items. रीयूज़ का मतलब ये होता है कि जो चीज़ फेंकाने वाला है, आगे जाके वेस्ट होने वाला है, उस चीज़ को फेंकने के जगह दोबारा से यूज़ करना। यहाँ पे कुछ वेज दिए हुए हैं किस तरह से हम कुछ चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हैं। We can reuse empty glass or plastic jars to store things such as pickles and dals. We can use plastic bottles to grow small plants. We can use biscuit and cheese tins for keeping things such as clips, buttons, and needles. We can give clothes and toys that we do not use to the poor and needy people.
जो ग्लास और प्लास्टिक के खाली जार्स होते हैं उसको हम यूज़ कर सकते हैं किचन वगैरह में या घर में कोई भी चीज़ रखने के लिए, जैसे कि अचार वगैरह या दाल वगैरह रखने के लिए। और जो प्लास्टिक बॉटल्स होते हैं छोटे छोटे, उनको हम यूज़ कर सकते हैं छोटे छोटे प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। और जो बिस्किट और चीज़ वगैरह के टिन्स होते हैं उसको हम यूज़ कर सकते हैं क्लिप्स, बटन्स या फिर सुई वगैरह रखने के लिए। और जो कपड़े और खिलौने हैं जो कि हम यूज़ नहीं करते, उसको हम गरीब लोगों को और ज़रूरतमंद लोगों को दे सकते हैं। इस तरह से हम कोई भी चीज़ को रीयूज़ कर सकते हैं, जो कि आगे जाके वेस्ट होने वाला था उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। Recycle. Recycling means converting used items into raw materials and then making new products from them. For example, used papers of notebooks can be converted into new recycled paper. We can use these new products again. रिसाइकल का ये मतलब होता है कि जो चीज़ यूज़ हो चुकी है उस चीज़ को हम रॉ मटेरियल में कन्वर्ट करके उससे कुछ नया चीज़ बना के उसको प्रोडक्ट बना लें, हम उसको यूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि जो पेपर्स होते हैं यूज्ड नोटबुक्स के, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं न्यू रिसाइकल्ड पेपर्स में और उस प्रोडक्ट को हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से वो जो नोटबुक था वो रिसाइकल हो गया और उसको हम दोबारा से यूज़ कर पा रहे हैं। और हम ये भी कर सकते हैं, जैसे कि कुछ नोटबुक्स होते हैं जो कि पूरी तरह से हम पूरे पन्ने नहीं भरते लिख के, कुछ लास्ट के पेजेस जो होते हैं वो बचे रहते हैं, वो क्लीन रहते हैं। तो उन पेजेस को हम अलग करवा के, जितनी कॉपीज़ हैं सारे कॉपीज़ की, उन पेजेस को, प्लेन पेजेस को अलग करवा के हम एक स्पाइरल बाइंडिंग कॉपी बना सकते हैं। उसको हम इन फ्यूचर फिर से यूज़ कर सकते हैं कोई भी चीज़ के लिए, या तो रफ नोटबुक के लिए या कोई भी चीज़ के लिए हम दोबारा से उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जो बचा हुआ पेजेस था, जितने भी कॉपीज़ थे, उसको हम दोबारा से यूज़ कर ले रहे हैं, वो पेजेस वेस्ट नहीं हो रहे हैं। These recyclable wastes are generally collected by the kabadiwalas in our locality. We should give old magazines, newspapers, and other recyclable things to them. By following the golden rules of the 3 R's, we can save a lot of money, natural resources, and the environment. जो रिसाइक्लेबल वेस्ट है वो जनरली कबाड़ी वाले जो होते हैं लोकेलिटी में, वो आके कलेक्ट करके चले जाते हैं। इसीलिए हमें उन्हें हमारे पुराने मैगजीन्स, न्यूज़पेपर और जो भी रिसाइक्लेबल थिंग्स होते हैं उनको दे देना चाहिए। और हम ये गोल्डन रूल, 3 R's का जो गोल्डन रूल फॉलो करके हम बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं, हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को भी बचा सकते हैं और हम अपने एनवायरनमेंट को भी बचा सकते हैं। That's the reason we should adopt the concept of the 3 R's, that is reduce, reuse, and recycle. Now you all know the meaning of reduce, reuse, and recycle. Please try to implement this in your lifestyle.